नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें मतलब की, यानी वो सभी खबरें जो है आपके मतलब की। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की है ईडी ने। जो जानकारी आ रही है कि अभी अभी शायद ये पूछताछ खत्म हुई है, लेकिन करीब 5 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ में एक एक सवाल सामने रखे गए। रॉबर्ट वाड्रा के जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं, जो उन प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए हैं जो बेनामी है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के हैं। ईडी ने ये आरोप लगाए हैं, इसी की पड़ताल कर रही है ईडी। कोर्ट के सामने रखा है पूरे मामले को, और कोर्ट के आदेश के बाद आज रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खुद प्रियंका गांधी पहुंची ईडी के दफ्तर, छोड़कर आई पूछताछ के लिए, और उसके बाद खुद वो गई और कार्यभार संभाला प्रियंका गांधी ने महासचिव पद का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पहुंचे जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में, प्रियंका गांधी लेकर उन्हें पहुंची वहां पर। वो भी तस्वीर की जब अंदर दाखिल हुए, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो जानकारियां लिख कर देनी होती हैं, वो भी देते नजर आ रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। पति के साथ हूं, ये भी कहा है प्रियंका ने। कहा है राजनीतिक साजिश है ये तमाम आरोप, ये भी कहा है। लेकिन पिछले 2.5 साल से पड़ताल चल रही थी इस पूरे मामले में, और जब कई कड़ियों को जोड़ने के बाद मामला दर्ज किया है ईडी ने। कोर्ट के सामने पहुंची है ईडी, कोर्ट को कहा कि नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में रॉबर्ट वाड्रा। कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 तारीख को जाकर ईडी के सवालों का जवाब दीजिए ईडी के दफ्तर में, और आज ये पूछताछ हुई है। क्या कुछ निकल कर आया है, ये बड़ा सवाल है। क्या क्या जानकारियां मांगी गई और क्या क्या कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने, यह भी बड़ा सवाल है। मामला क्या है, आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। भगोड़ा है यह आर्म्स डीलर। भंडारी के संबंध वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा से पाए गए। अरोड़ा ने पूछताछ में वाड्रा पर कई खुलासे कर दिए, और उससे जो लीड मिला वो कुछ इस तरह का मामला सामने आया कि भंडारी ने लंदन में खरीदी थी 19 लाख की पाउंड की एक प्रॉपर्टी, और भंडारी ने उस पर और 65,900 पाउंड खर्च किए और उस प्रॉपर्टी को बेची रॉबर्ट वाड्रा वाली कंपनी को। भंडारी ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए यह सौदा किया। यह ईडी का आरोप है कि यह ताना बाना सारा ये बताता है। 16 फरवरी तक ईडी गिरफ्तार न करे, यह भी रोक लगा दिया है फिलहाल, लेकिन पूछताछ की इजाजत दी और आदेश दिया, और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा सहयोग करें। क्या निकल कर आया है और इसके बाद अगला कदम क्या होगा ईडी का, यह देखना होगा। शंकर आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से, दिल्ली में लगातार जहां पूछताछ चल रही थी। शंकर, जो जानकारी क्या है इस वक्त की, क्या पूछताछ पूरी हो गई है? और तकरीबन 4 बजे से लेकर अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक लगातार इससे पूछताछ चल रही है। और तकरीबन जो 45 सवाल जो थे, उसी 45 सवाल के बारे में पूछताछ चल रही है। हालांकि जो विलंब होने का जो लग रहा है, इस मामले में विलंब होने की वजह जो है वो हाथ से लिखित जवाब का है, क्योंकि जो भी सवाल जवाब हो रहा है वो उसको लिखना भी पड़ रहा है, और रॉबर्ट वाड्रा अपने हस्ताक्षर से उसको लिख रहे हैं, जिससे कि बाद में उसको साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जा सके। अगर डिप्टी डायरेक्टर के जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर जो इस पूछताछ में बैठे हुए हैं, उनका एक वैल्यू जो है एक मजिस्ट्रेट के स्तर का होता है, और जो बयान जो अभी दर्ज होता है वो 164 के तहत बयान होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद जिस तरह से बाकायदा पूछताछ की जा रही है, निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के जो जवाब हैं उससे अभी तक ईडी संतुष्ट नहीं है, जैसा कि हमारे ईडी के सोर्स बहुत बता रहे हैं। हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, और अभी ही हमारे जो बातें छन छन के अंदर से बाहर आ रही हैं, उसमें कि जो भी जवाब दिया जा रहा है वो काफ़ी घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि ईडी के जो अधिकारी वहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो भी आप जवाब दे रहे हैं उसको लिखित तौर पे दीजिए, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिसपे वो ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ये पूछताछ घंटों बाद जारी है और सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये भी जानकारी जो दी जा रही है। क्या होगा ये सिलसिला, कब तक चलेगा पूछताछ का, या आज पूरा भी होगा या आगे भी जारी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक एक सवाल को लिखित तौर पर देना पड़ रहा है इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा को अपना साइन कर करके। धन्यवाद शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनी रहेगी आप पर
कि आगे क्या होता है। मगर आज देखिए कि प्रियंका गांधी के लिए कैसी कैसी सुबह से तस्वीरें सामने आई। सुबह सुबह जब दिल्ली के लोग जागे तो देखा कांग्रेस दफ्तर के आसपास के इलाकों में एक पोस्टर टंगा हुआ है हर जगह पर, जगह जगह पर, जिस पर तस्वीर दिलचस्प थी। यह तस्वीर देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों की तस्वीर नजर आई। और इस तस्वीर के बाद हंगामा होने लगा कि आज जब ईडी की पूछताछ तय थी पहले से, तो यह तस्वीर कैसे सामने आई और इसके जरिए क्या संदेश जा रहा है कि राहुल हैं अध्यक्ष, महासचिव बनने जा रही थी, आज ही कार्यभार संभाला प्रियंका गांधी ने, और साथ में रॉबर्ट वाड्रा जिन पर ईडी मुकदमा कर चुकी है, आज पूछताछ करेगी। तो उससे पहले की तस्वीर ने हलचल मचाया, तुरंत फिर इस तस्वीर को उतारा भी गया। उसके बाद वो समय भी आया जब ईडी दफ्तर छोड़कर आई प्रियंका गांधी अपने पति को पूछताछ के लिए, और वहां से सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां से तस्वीर यह निकलकर सामने आई कि उनके सामने, प्रियंका गांधी के सामने, ये दो युवा दिखाई दे रहे हैं। महासचिव पद का कार्यभार संभाला। ये आज की वो तमाम तस्वीरें, प्रियंका गांधी के चेहरे पर तनाव भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि जब इस वक्त यहां कांग्रेस दफ्तर में बैठकर बात कर रही है युवाओं से, उनकी बातों को सुन रही है, तो दिमाग में चल रहा होगा कि ईडी उनके पति के साथ किस तरह के सवाल पूछ रही है। ये तमाम सवाल हैं और इस सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या प्रियंका गांधी पर ग्रहण लग जाएगा रॉबर्ट वाड्रा के इस भ्रष्टाचार के आरोपों का उनकी राजनीति पर। देखना होगा, दिलचस्प आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। करीब 5 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का कल पेश होगा और इसमें कई सौगात दिए जाने की उम्मीद है। जो लोग कह रहे हैं कि, और उम्मीदें की जा रही हैं और जो खबरें छनकर आ रही हैं कि इसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास के लिए, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं को, जेवर के एयरपोर्ट के लिए प्रावधान हो सकता है। तो उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, बजट भी बहुत बड़ा है। 5 लाख करोड़ का क्या कुछ इसमें निकल करके आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन किसान, नौजवान, अब तक जो जानकारियां मिल रही है, किसान, नौजवान, महिला, बेरोजगार इससे उम्मीद कर सकते हैं। बजट में धार्मिक स्थलों के उत्थान पर भी फोकस होगा, हिंदुत्व की छाप भी दिखेगी बजट में। काशी, मथुरा, अयोध्या, बुद्ध सर्किट, ब्रिज सर्किट, राम सर्किट और प्रयागराज पर भी फोकस होगा। गौ संवर्धन पर भी ध्यान रहेगा। तो कई ऐसी बड़ी घोषणा कल हो सकती है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा, एक एक जानकारी देगा बजट से जुड़ी हुई सुबह से ही। और पेंशन बहाली की मांग को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में महा हड़ताल का सिलसिला जारी है, बताएंगे आपको। लेकिन नोएडा में जो मेट्रो से सवारी कर रहे हैं लोग, उनको अब टिकट जाकर काउंटर पर नहीं खरीदना पड़ेगा। आप सीधे मोबाइल ऐप के जरिए टिकट लेकर इस मेट्रो से सफर कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कहीं भी से भी घर से बुक कर लीजिए टिकट, वहां जाइए, एक QR कोड आएगा आपके मोबाइल पर और उसे दिखाते ही गेट खुल जाएगा, आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये NMRC यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का तोहफा है। मोबाइल के जरिए ही दनादन टिकट बुक कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं जाकर के काउंटर से टिकट लेने का। ये एक गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और उसके बाद सीधे बिना रुकावट आप मेट्रो में दाखिल हो सकते हैं। दरअसल नोएडा मेट्रो को आधुनिकतम बनाने की लगातार कोशिश जारी है और उसी के तहत एक बड़ा तोहफा। तो देखिए NMRC का जो ये तोहफा है, कितना बड़ा तोहफा है और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है आपको, कि आपको बिना लाइन में लगे किस तरीके से आप टिकट हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। पेंशन बहाली की मांग को लेकर के जो महा हड़ताल जारी है, वो अभी तक उसमें कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। मुख्य सचिव ने लंबी बातचीत की हड़ताली कर्मियों से, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सरकार के खिलाफ सीधे हल्ला बोल दिया है इन तमाम सरकारी कर्मियों ने, जो लाखों की तादाद में है। 1 घंटे तक भी
आज बात चली, जो ब्यौरा आया है, ये मांग कर रहे हैं सरकारी कर्मी कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए फिर से, लेकिन मुख्य सचिव से हुई बातचीत नाकाम रही घंटी भर। यानी फिलहाल कोई समाधान नहीं, हड़ताल जारी। और आज उत्तर प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सीएम योगी और अलीगढ़ में बड़ी रैली को संबोधित किया। यूपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नड्डा भी इसमें मौजूद थे। टारगेट 74 को लेकर के इन नेताओं ने जबरदस्त गर्जना की और साफ कर दिया कि फिर से एक बार सरकार बनेगी तो बीजेपी के ही और मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। और बुआ भतीजे की जोड़ी पर भी सीधे कहा कि अलीगढ़ के ताले लग जाएंगे इन लोगों के ऊपर। सीमांत किसानों को 6,000 रुपया देने का प्रावधान किया। ये मतलब जो घोषणाएं जो हुई हैं अभी बजट में और जो अब तक सरकार ने किया है वो गिनाया। उरी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, अमित शाह ने बताया। सीएम योगी ने जो बताया कि प्रदेश के अपराधियों में सरकार का खौफ है और बदमाश कहते हैं ठेला लगा लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, तख्ती लेकर घूम रहे बदमाश। तमाम ये बातें, तमाम ये गर्जना, तमाम ये दावेदारियां अलीगढ़ से आज तमाम दिग्गजों की जो बीजेपी के यहां पर पहुंचे थे। और सोशल मीडिया पर आ गई हैं मायावती। आज अब तक लगातार दूर रहने वाली मायावती सीधे मीडिया से आ गई हैं सोशल मीडिया पर। ट्विटर अकाउंट खोल लिया है @सुश्री मायावती। इसके जरिए वो सीधे अब कहें तो एक छलांग में हाईटेक बन गई हैं मायावती। और सबसे पहला जो ट्विटर पर उनका फॉलोअर बना वो भी बड़ा दिलचस्प है, तेजस्वी यादव बने सबसे पहले फॉलोअर। और उसके बाद लगातार तादाद बढ़ती जा रही है मायावती के फॉलोअर्स की ट्विटर पर। अब तक आरोप ये लगता था, लोग बातें करते थे कि मायावती लगातार दूर रहती हैं सोशल मीडिया से, बल्कि पूरी मीडिया से ही दूर रहती हैं वो, और उनकी पार्टी रहती है दूर। कहीं आप उनके पार्टी के प्रवक्ता को नहीं सुनते रहते होंगे किसी भी डिबेट में, लेकिन अब वो भी जुड़ रही हैं सोशल मीडिया से। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आज का बीएसपी के लिहाज से। @सुश्री मायावती नाम से ये ट्विटर हैंडल है, जिस पर आप सीधे चाहें तो ट्वीट करके अपना संदेश दे सकते हैं बीएसपी को, मायावती को। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई फिर से एक बार, और कहा कि क्यों नहीं अब तक बाबुओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने सालों पहले यह कहा था, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? जब ये बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जाता है, सरकारी अधिकारी दावा करते हैं कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर क्यों उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं जाते? अब मानना का मामला ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि 4 हफ्तों में सरकार जवाब दे। तो क्या तस्वीर बदलेगी? क्या अधिकारियों के बच्चे जाएंगे इन स्कूलों में? ये अपने आप। और कल से बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 32 लाख छात्र हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या तैयारी पूरी हो गई है? ऐसा लगता नहीं है कि अब तक तैयारी पूरी हुई है। राजधानी लखनऊ में ही डीआईओएस जब निरीक्षण करने पहुंचे तो कई खामियां पाई, और इससे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ये अभी तक अगर तैयारी पूरी नहीं हुई तो कल से इम्तिहान मुकम्मल तौर पर हो पाएगा? हाई स्कूल के करीब 32 लाख स्टूडेंट और 26.5 लाख 12वीं की परीक्षा देंगे। देखना होगा कि कल से होने वाली इस परीक्षा में किस तरह से सब कुछ किया जाता है और कितनी तैयारी मुकम्मल हो पाती है। दावा जरूर है कि चप्पे चप्पे पर जो तैयारी की गई है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं।